तहरीक इंसाफ की लाहौर जलसे के लिए तैयारियां नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की आस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी गई। पंडाल में हजारों इजाफी कुर्सियां भी लग गई हैं। इमरान खान के खिताब के लिए बड़े स्टेज की भी तैयारी हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम का दौरा। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा सूरत हाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ और आपको बताऊँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामात जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊँ कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ा स्टेज भी सजा दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। मज़ीद आपको ये भी बताऊँ कि गाहे बगाहे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने हॉकी स्टेडियम का विज़िट किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। अगर कायदीन की बात की जाए तो यहाँ पर यास्मीन राशिद, असद उमर, असलम इकबाल, महमूदुर रशीद समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने जो है वो यहाँ पर आए, इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। मज़ीद आपको बताऊँ कि यहाँ पर PTI के कारकुनान भी मौजूद थे और इमरान खान की आमद पर उन्होंने इमरान खान के हक़ में शदीद नारेबाजी भी की। मज़ीद आपको बताऊं कि आज रात 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक बड़ा जलसा होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की लाहौर जलसे के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक ज़मान पार्क में आमद। इमरान खान आज जलसे से खिताब करेंगे। ज़मान पार्क में इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। मुलाकातों के अहवाल जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भी ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान यहाँ पे पहुँचे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे मुलाकातें की, सियासी मुलाकातें रहीं उनकी। वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साथ मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे की इंतज़ामी सूरत हाल से आगाह किया और उनको ब्रीफिंग दी सैलाबज़दा इलाकों में जारी रिलीफ के कामों के हवाले से। जबकि जो कल आज जलसा होने जा रहा है हॉकी स्टेडियम में, इसके हवाले से भी बातचीत की गई, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही ज़मान पार्क पहुँचे। उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पे पंजाब के अंदर जो इंतजामात हैं उनके हवाले से बातचीत की गई और उनको ब्रीफिंग भी दी गई। यहाँ पे हसन खावर भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ भी इमरान खान ने मुलाकात की। बाद में इमरान खान हॉकी स्टेडियम के लिए रवाना हुए, हॉकी स्टेडियम का मुआयना किया और फिर वापस यहाँ पे पहुँच चुके हैं इमरान खान और इस वक्त अपनी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। आज जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम, हमें मुलाकात के अहवाल से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जलसे के सिलसिले में मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। शेरावाला गेट से इजाफी स्टेडियम तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद ने पार्टी परचम थामे रैली में शिरकत की। रैली कज़ाफी स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का मजीद अहवाल जान लेते हैं फहद कुयूम से। जी फहद। इमरान खान के 13 अगस्त के कल के जलसे के लिए काफिलों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में अंदरून शहर शेरावाला गेट से अजीम याकूब सेठी जो है वो बड़े काफिले के साथ मोटरसाइकिल रैली के साथ यहाँ पर जो हॉकी स्टेडियम है पहुंचे हैं और इनके साथ नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ अजीम याकूब सेठी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा जोशो खरोश में पाया जा रहा है। जी अजीम साहब, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से। आप पूछे, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले जो मैंने मजेदार चीज देखी वो तो ये कि आपके काफिले का इमरान खान साहब के साथ आमना सामना हो गया, इस हवाले से बता दें क्या कहेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मत ही है कि हमारे लीडर से हमारा आमना सामना हो गया है। मैं 4 दिन पहले तकरीबन बनी गाला भी गया हुआ था, इमरान खान साहब से वहाँ पे बात भी हुई मेरी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। मैं इमरान खान साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ बड़ी मोहब्बत से और बड़े नरम दिल। ठीक है फहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा रेस्टोरेंट्स पर भारी पड़ने लगा। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर PCB का 13 अगस्त को रेस्टोरेंट्स बंद कराने का फैसला। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने एक रोज के लिए कारोबार बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। PCB के जारी मरासले में रेस्टोरेंट्स मालिकान को हिदायत की गई है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान के जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करनी है, इसलिए तमाम रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के फैसले की रोशनी में तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करवाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर निश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 13 अगस्त को किसी किस्म का कारोबार नहीं होगा। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि कारोबारी हालात पहले ही बहुत खराब हैं, ऐसे में सियासी पावर शो के लिए कारोबार बंद कराया जा रहा है। रेस्टोरेंट बंद से डेली वेजेस मिला
मुलाजमीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि जलसा के शुरका को खाने पीने की सहूलियत देने की बजाय रेस्टोरेंट्स बंद कराए जा रहे हैं। सियासी जमातें कौमी परचम पर पार्टी परचम को तरजीह देने लगी। अहम शाहराहों पर पीटीआई का परचम कौमी परचम से भी ऊपर लगा दिया गया। तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम के नीचे कौमी परचम का मामला मीडिया पर उठाया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की तमाम मशीनरी ने कौमी परचम उतार दिए। गुलबर्ग, जेल रोड, दीगर सड़कों पर MCL एहलकारों ने कौमी परचम उतार दिए। MCL ने तहरीक इंसाफ के झंडों की बजाय कौमी परचम ही उतार दिए। आपको बता रहे हैं कि सियासी जमातें कौमी परचम पर पार्टी परचम को तरजीह देने लगी हैं। अहम शाहराहों पर PTI का परचम कौमी परचम से भी ऊपर लगा दिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम से करोड़ों रुपए मालियत का ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने के खिलाफ साबिक ओलंपियंस भी मैदान में आ गए। साबिक ओलंपियंस का कहना है कि हॉकी स्टेडियम जलसागाह नहीं है, इसे जलसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में बिछाई गई करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने पर साबिक हॉकी ओलंपियंस भी मैदान में आ गए। साबिक ओलंपियन डॉक्टर तारिक अजीज, साबिक मैनेजर कौमी टीम कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ सिंधु, दीगर हॉकी खिलाड़ियों का कहना था कि हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रोटर्फ न उखाड़ी जाए। डॉक्टर तारिक अजीज का कहना था कि हॉकी स्टेडियम जलसागाह नहीं है, इसे जलसे के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर इसी ऑस्ट्रोटर्फ को दोबारा बिछाया गया तो भी आलमी मेयार के मुताबिक खेल नहीं हो सकेगा। नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने के लिए 12.5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। आलमी माहिरीन को एक बार फिर से लाहौर बुलाना पड़ेगा। इसका खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए आएगा और 6 माह का इंतजार अलग से करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हॉकी स्टेडियम में जलसे के खिलाफ दरख्वास्तें निपटाते हुए हदायत की है कि जलसे की जगह तब्दील करने के लिए कमिश्नर कानून के मुताबिक फैसला करें। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ समेत 3 दरखास्त गुजारों की पिटीशन पर फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में लिखा कि कुछ दरखास्त गुजारों ने जलसे की जगह तब्दील करने के लिए कमिश्नर को दरखास्त दी है। कमिश्नर दरखास्त का फैसला मेरिट और कानून के मुताबिक करे। अदालत ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमत यकीनी बनाए कि स्टेडियम में नुकसान न हो या कम से कम हो। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, इसलिए पंजाब हुकूमत जलसे के बाद ऑस्ट्रोटर्फ लगाने का काम जल्द करे और ऑस्ट्रोटर्फ के लिए बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएं। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को हिदायत की कि वो अदालत के फैसले से मुतल्लिका हुकाम को आगाह करें। दरखास्त गुजारों की जानिब से इरफान नासिर चट्टा समेत दीगर वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जलसे की इजाजत कानून के तहत नहीं दी और जलसे के लिए ऑस्ट्रोटर्फ भी तबाह कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजारों का इन्हिसार सिर्फ अखबारी तराशों पर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो ऑस्ट्रोटर्फ उतारा है वो किसी और स्टेडियम में जाएगा और इस स्टेडियम में नया ऑस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। सरकारी वकील ने बताया कि उतारी जाने वाली ऑस्ट्रोटर्फ को रोल करके महफूज किया गया है। वो मुल्क जहाँ खेलों के लिए पहले ही इतना कलील बजट हो, उस मुल्क में करोड़ों रुपए से बिछी हुई ऑस्ट्रोटर्फ जो है उसको उखाड़ के दोबारा लगाने पे करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो इसमें कौन सी दानिशमंदी और अक्लमंदी है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इनको जलसे का हक है, ये जलसा करें लेकिन किसी दिगर जगह पे कर लें। पहले से बिछ हुई करोड़ों की जो अवाम के एक्सचेकर पे जो लोगों के टैक्स का पैसा है उसको ज़ाया करना कोई सख्त हो गया। बिजली के सार्फिन को एक बड़ा झटका। बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने बिजली 9 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के माह के लिए महंगी की गई, जिसका इतलाक लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। ताहम के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स का अजाब बरकरार है। चार्जों का पारा ठंडा करने के लिए वसूली वक्ती तौर पर रोकी गई है। अक्टूबर के बिलों में कमर्शियल सार्फिन को दोबारा महंगी बिजली और सेल्स टैक्स के झटके लगेंगे। पहले से जारी सेल्स टैक्स के खात्मे के लिए एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर दुकानदार खार हो गए। आपको बता रहे हैं कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स का अजाब बरकरार है। ताजरों का पारा ठंडा करने के लिए वसूली वक्ती तौर पर रोकी गई। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए मंजिले आसान प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया है।
PTI के दौरे हुकूमत में रोड सेक्टर के लिए मंजिल आसान प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका अब दोबारा आगाज करते हुए 15 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। मंजिल आसान प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम होगा। मुस्लिम लीग ने भी रोड सेक्टर के लिए 134 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। पंजाब में नई हुकूमत लीगी मंसूबों को अपने नाम से मंसूब करके शुरू करेगी। जराये का कहना है लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब मंजिल आसान प्रोग्राम का आगाज 14 अगस्त के बाद करेगा। कॉलेज असातिज़ा की तरक्कियां और ट्रेनिंग खतरे में पड़ गई। महकमा हायर एजुकेशन ने ट्रेनिंग के लिए फंड देने से इनकार कर दिया। कॉलेज असातिज़ा की तरक्की के लिए महकमाना ट्रेनिंग लाजिम है। असातिज़ा की प्रमोशंस लिंक ट्रेनिंग हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब करता है। 2010 की पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा को तरक्की के लिए ट्रेनिंग लेना लाजमी है, लेकिन असातिज़ा को तरबियत देने के लिए ताहाल कोई अकेडमी बनी और ना फंड्स मुख्तस हुए। रवां साल भी सरकारी कॉलेजेस की असातिज़ा की प्रमोशंस और ट्रेनिंग खतरे में पड़ गई। महकमा हायर एजुकेशन ने ट्रेनिंग के लिए फंड देने से इनकार कर दिया। कॉलेज असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल के पहले माह के दौरान सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में 14 अरब 37 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल के पहले माह में 37.1% ग्रोथ हासिल की है। गुज़िश्ता साल जुलाई में 10 अरब 48 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किया गया था। माली साल 2021-22 के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपने मुकर्ररा हदफ से ज्यादा 170 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स जमा किया। PRA हुकाम का कहना है माली साल 2022-23 के लिए मुकर्रर करदा सालाना 190 अरब रुपए का हदफ भी हासिल कर लेंगे। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबदीन साही ने कहा, PRA टैक्स गुजारों को टैक्स कवानीन से आगाही देकर टैक्स कल्चर को परवान चढ़ा रहा है। पंजाब हुकूमत की दुरुस्त माशी सिमत की वजह से महसूलात में इजाफा हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए हजारों लीटर दूध मौका पर तलब करके 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ठोकर न्याज बेग में दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। दौरान चेकिंग दूध में फैट LR इंतहाई कम और पानी की मिलावट पाई गई। टेस्ट फेल होने पर मुसरे सेहत हजारों लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने वारिस इकबाल और अमजद अली नामी सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। दूध की मिकदार में इजाफे के लिए खुश्क पाउडर, आलूदा पानी और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। गैर मयारी दूध 3 गाड़ियों में शहर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि दूध जैसी नेमत में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। LDA का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। एवेन्यू 1, पाइन एवेन्यू और रायवन रोड पर मुतअद्दिद इमारतें मिस्मार कर दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने एवेन्यू 1 में प्लॉट नंबर 3 ब्लॉक F पर तामीरात मस्मार कर दी। प्लॉट नंबर 1251 ब्लॉक C में प्रॉपर्टी को सर्बमोहर कर दिया गया। एवेन्यू 1 में गैर कानूनी दुकानों को मस्मार कर दिया गया। पाइन एवेन्यू में गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। रायवन रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल हॉल, जबकि अब्दुल सत्तार ईदी रोड और ऑरेंज लाइन यार्ड के करीब भी 2 इमारतें मस्मार कर दी गईं। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली ने कार्रवाई की, जबकि पुलिस और अमला भी मौके पर मौजूद था। और यहाँ पर आपको बताएं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के ग्रेड 21 और 20 में तरक्की की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना, अहमद इसाक जहांगीर, जवाद डोगर, अख्तर हयात शामिल हैं, जबकि DIG मुनीर शेख, खालिद खटक, सोहेल हबीब ताजिक, डॉक्टर रियाज नज़ीर गाड़ा, काशिफ आलम और मोहम्मद अली बाबा खेल की भी ग्रेड 21 में तरक्की की मंजूरी। अशरफ जुबैर सिद्दीकी, तारिक अब्बास कुरैशी, खादिम हुसैन रिन, रिफत मुख्तार, सुल्तान अहमद भी ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल हो गए हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने SSP खुरम शहजाद हैदर, उस्मान गनी सिद्दीकी, मोहम्मद फारूक अहमद और उस्मान अकरम गोंदल की ग्रेड 20 में तरक्की की मंजूरी दे दी है। अली जावेद, अनवर मलिक, मोहम्मद सलीम, फारूक रशीद, कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, अब्दुल कादिर कमर भी ग्रेड 20 में तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। SSP मोहम्मद शहजाद आसिफ, सरफराज खान विर्क, गाजी सलाहुद्दीन, कैप्टन रिटायर्ड जवाद कमर भी ग्रेड 19 से 20 में तरक्की हासिल कर चुके हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने SSP तनवीर आलम ओढो, डॉक्टर आतिफ इकराम, तारिक रज़ाक, अताउल्ला चांदियों की भी ग्रेड 20 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। मुल्क के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर का किरदार आईनी होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करूं। सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का दौरा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का दौरा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह ने मुशीर इत्तलात पंजाब को पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नफाज की राह में हायल रुकावटों और बेहतरी के लिए सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुलशन रावी 11F मेन रोड पर फ्राई चिक्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह हो गया। रहीम स्टोर के चेयरमैन राना अजहर अब्बास ने फीता काटा। इस मौके पर CEO राना अब्दुल राफे भी वहां पर मौजूद थे। गुलशन रावी 11F मेन रोड पर फ्राई चिक्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। रहीम स्टोर के चेयरमैन राना अजहर अब्बास ने फीता काटा। फ्राई चिक्स की ब्रांच के इफ्तिताह पर इलाका मकीनों का कहना था कि घर के करीब ब्रांच का इफ्तिताह खुश आइन बात है, क्योंकि बच्चों के साथ भी यहाँ खाना खा सकते हैं। ब्रांच के इफ्तिताह पर CEO राना अब्दुल राफे का कहना था कि 15 अगस्त से 19 अगस्त तक फ्राई चिक्स गुलशन रावी ब्रांच में 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स को डिस्काउंट वाली डील्स दें और अच्छी सर्विसेज मुहैया की जाए। किया गुलशन रावी में, जिसमें कस्टमर्स के लिए डिफरेंट ऑफर्स थी और अब आगे 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक फ्लैट 10% डिस्काउंट लगाया गया है। तो सब कस्टमर्स से, सब लोगों से, गुलशन रावी के रहायशियों से रिक्वेस्ट आएँ और हमारी सर्विसेज और जो फूड क्वालिटी है वो टेस्ट भी करें और ये डिस्काउंट भी अवेल करें। बड़ा अच्छा माशाल्लाह रहा है। पिज़्ज़ा टेस्ट किया है, इसके अलावा विंग्स टेस्ट किए हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि लाजमी विजिट करें। यहाँ फ्राई चिक्स में आई हूँ और यहाँ में बहुत मज़ा आया, हमने इधर बहुत इंजॉय किया और आप लोग भी इसका विजिट करें। जश्न आज़ादी की मुनासबत से महकमे लेबर की रंगारंग तकरीब। वज़ीर लेबर अंसर मजीद नियाजी और सेक्रेटरी लियाकत अली चट्ठा की शिरकत। मिली नगमों और कौमी धुनों ने समा बांध दिया। मजदूरों का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सनती यूनिट्स के नुमाइंदों, मजदूर रहनुमाओं और लेबर अफसरान में एवॉर्ड्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर लेबर अंसर मजीद नियाजी और सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा ने जश्न आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर लेबर ने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हर साल 14 अगस्त का दिन एक नए अहद के साथ मनाया जाता है। अंसर मजीद नियाजी ने कहा कि जश्न आज़ादी के मौका पर मुसल्लह अफवाज के अजीम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने आज़ादी को बरकरार रखा। हर साल जब हम 14 अगस्त का आज़ादी का दिन मनाते हैं तो एक नए अहद के लिए बनाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा करम है कि किस तरीके से हमारे बड़ों ने हमें ये आज़ाद वतन दिया, जहाँ पर हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब में वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कूल के तुलबा ने मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि वतन अजीज की आज़ादी के पीछे असलाफ की बेइंतहा कुर्बानियां हैं। वर्कर्स की खुशहाली के बगैर आज़ाद फलाही रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए कर दी गई है। 450 फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए फेयर प्राइस शॉप्स, जबकि बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए जॉब पोर्टल कायम किया गया है। वर्कर्स की जो मिनिमम वेज है वो 20,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है जो अनस्किल्ड है। इसी तरह जो स्किल्ड हैं उनकी भी तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले लेबर डिपार्टमेंट में काफ़ी मसाइल का सामना था। अब कोई बंदा नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको फौरी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। वज़ीर लेबर अंसर मजीद नियाजी और सेक्रेटरी लियाकत अली चट्ठा ने सरीना टेक्सटाइल के GM सैयद जावेद अख्तर समेत मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों और लेबर लीडर्स में अवार्ड्स तकसीम किए। जश्न आज़ादी तकरीब में DG लेबर फैसल जहूर, डिप्टी सेक्रेटरी राव जाहिद, डायरेक्टर लेबर नदीम अख्तर, जैगम अब्बास मजहर, असिस्टेंट डायरेक्टर बख्तियार समेत पंजाब भर से मजदूर रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रिजवान नकवी, City 42। पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन कूपर रोड पर तालिबात के दरमियान मिली नगमों, तकारीर और ज़हनी आजमाइश के मुकाबले हुए।
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन कूपर रोड में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनकाद किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज के ज़ेर निगरानी शोबे तारीख ने मुकाबला जात का इनकाद किया। तालिबात के दरमियान मिली नगमों, तकारीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले कराए गए। DPI कॉलेज पंजाब डॉक्टर आशिक हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज ने यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि मुकाबलों में जीतने वाली तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी के हवाले से तालिबात ने कौमी परचम थामे बाइक रैली निकाली, जबकि सिक्योरिटी स्टाफ ने परेड का एहतमाम किया। तालिबात की बाइक रैली ओल्ड बिल्डिंग से मेन गेट तक निकाली गई, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाइक रैली को प्रोटोकॉल दिया। रैली के शुरका ने जश्न आज़ादी के नारे भी लगाए। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में 14 अगस्त की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब में तालिबात और इनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिबात की जानिब से पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। CEO सायरा ताहिर समेत स्कूल के फैकल्टी मेंबरान, तालिबात और इनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्कूल की CEO सायरा ताहिर ने तालिबात की कोशिशों को सराहा। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने 75वें जश्न आज़ादी के मौका पर साइकिलिंग वेलड्रोम में शेर पंजाब दंगल करवाने का ऐलान कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में मेडल जीतने वाले पहलवान भी दंगल में जोर आजमाई करेंगे। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने कौमी रेसलिंग टीम के कोच फरीद अली के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी दंगल में बेहतरीन पहलवान हिस्सा लेंगे। शायकीन को बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पहलवान आ रहे हैं, नाम वाले पहलवान आ रहे हैं। बाहर के मुल्कों के साढ़े गोल्ड मेडल जित के लियाए ने साढ़े भरा पंजे वो भी मेरे नाल ने, वो भी आ रहे हैं, आन के कुश्तियां देखना चाहते हैं, वो वेखेंगे। कोच पाकिस्तान रेसलिंग टीम फरीद अली ने कॉमनवेल्थ रेसलिंग के मुकाबलों के हवाले से कहा कि 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमारे रेसलर्स ने हिस्सा लिया। 6 में से 5 खिलाड़ियों ने सिल्वर और कांसी के तमगे जीते। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। 6 वेट कैटेगरी में हमारे रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 5 रेसलर्स जो हैं वो कामयाब रहे। टोटल मेडल जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट को 8 मिले हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्राउन्स हैं, जिनमें जो रेसलिंग की कंट्रीब्यूशन है वो 3 सिल्वर और 2 ब्राउन्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले शरीफ ताहिर का कहना था कि बहुत खुशी है कि पहली मरतबा किसी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लिया और मेडल हासिल किया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की है। दूसरा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त अता की है और इंग्लैंड में भी जाके बैरून मुल्क में भी अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने का मौका दिया। तो बेहद खुशी है मुझे कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा हूँ। महर अकरम उर्फ काला पहलवान और फरीद अली का कहना था कि जश्न आज़ादी दंगल में मालू पहलवान और हमीद कसाई पहलवान के दरमियान टाइटल कुश्ती होगी, जबकि छोटा मालू और यार मोहम्मद के साथ साथ हीरा बलोच और मानी पहलवान के दरमियान भी अहम जोड़ पड़ेंगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला सज गया। सूबाई वज़ीर सकाफत और खेल मलिक तैमूर मसूद ने इफ्तिताह किया, जबकि फनकारों की परफॉर्मेंस ने खूब चार चांद लगा दिए। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पंजाब आर्ट काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में 4 रोज़ा आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आगाज हो गया। सूबाई वज़ीर सकाफत और खेल मलिक तैमूर ने इफ्तिताह किया और कहा कि पंजाब की असल सकाफत को बहाल करेंगे। DG पुकार समन राय, EDL AC फरहत जबी, डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर जुल्फकार जुल्फी और सेक्रेटरी इतलात और सकाफत राजा मंसूर ने फनकारों की परफॉर्मेंसेस देखी।